हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में कर लिया, यानी कि हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पार्ट 1 क्लास थी इसकी, उसमें वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज की हमारी पार्ट 2 क्लास रहेगी। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के उसमें मतलब कि अप्रोच में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि दिल्ली सल्तनत एवं कला एवं स्थापत्य के बेसिस पे है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। देखो ये योगदान होगा यहाँ पे, ठीक है, योगदान नहीं दिया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो पूछा क्या, नहीं, ठीक, इल्तुतमिश ने, या आपका अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक। तो बेसिकली जो कुतुब मीनार थी, इसमें इसके बारे में पूछा हुआ कि किसने इसको बनाने में इसका जो योगदान था वो नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि इसके अंदर कोई योगदान नहीं दिया गया था। और थोड़ा सा मैं इसका बेसिक पॉइंट ओवरव्यू दे देता हूँ रिगार्डिंग कुतुब मीनार। 1 सेकेंड। जो आपको ये कुतुब मीनार देखने को मिलेगी, ठीक है, जो ये कुतुब मीनार है इसकी जो देखो लगभग हाइट है मीटर्स में, वो आपको 72.5 मीटर्स देखने को मिलेगी। 72.5 मीटर्स, ठीक है, 72.5 मीटर देखने को मिलेगी। और फिट की यदि हम बात करें तो ये आपको 238 यानी 210 फिट ये आपको देखने को मिलेगी। और ये जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये इसमें मैंने आपको इमेज दिखा दी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में जो बेसिक 1 लीनियर में है वो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसकी व्याख्या के बारे में देखते हैं कि जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था बेसिकली वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब कि स्टार्ट कराया था। और बेसिकली जो सुल्तान जो थे इल्तुतमिश, यानी कि इनके काल में इसका निर्माण यानी कि हुआ था बेसिकली। और एक मतलब कि प्रसिद्ध सूफी थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है। और उनको मतलब बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता था। और उन्हीं उन्हीं के नाम पे यानी कि जो ये है आपका कुतुब मीनार यानी कि नाम पड़ा था। और इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये आपको यानी कि गोलाकार, यानी आपको गोलाकार वे में आपको ये देखने को मिलेगी, इस फॉर्मेट में गोलाकार में। और इसके अंदर आपको ये 5 मंजिल देखने को मिलेगी, इसलिए मतलब 5 मंजिली इमारत भी मतलब कि कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 5 मंजिल देखने को मिलेंगी ऐसे, यानी कि एक, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, आपको जो इसमें इमेज में दिख रही होंगी, ठीक है, जैसे कि एक तो ये होगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपको 5 मंजिला इमारत भी देखने को मिलेगी। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी, गोलाकार यानी सर्कुलर फॉर्म में ये बनी हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को मतलब कूट का जो सही से हमें उत्तर देना, मिलाती मैच करना कि कौन सा सही है। इधर एक साइड में आपके स्मारक दिए हुए हैं सूची 1 में, दूसरी तरफ आपके निर्माता दिए हुए हैं। पहली सूची में आपके जो स्मारक है उनके नाम है अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, तीसरा कदम रसूल, चौथा है आपका अशीना मस्जिद। निर्माता की बात करें तो इधर आपके नुसरत शाह, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर शाह और आपका वली मोहम्मद पांडुआ। तो बेसिकली बात करें जो अटाला देवी मस्जिद है, जो इसके निर्माता थे वो आपको इब्राहिम शाह तुर्की देखने को मिलेंगे। और जो छोटा सोना मस्जिद थी ये आपको इसके वली अहमद देखने को मिलेंगे, ठीक है, वली अहमद। और जो ये कह सकते हैं जो कदम रसूल थे ये आपको नुसरत शाह देखने को मिलेंगे, ठीक। और अदीना मस्जिद की यदि हम बात करें तो आपको सिकंदर शाह देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो, एक यानी कि 2 एलिमिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, ए का आपका 2 हो जाएगा, और बी का आपका हो गया 4, बी का 4 हो गया, और सी का आपका 1 है, सी का 1, और डी का है आपका 3। तो सीक्वेंस बनना आपका 2 4 1 3। ऑप्शंस में आप देख सकते हो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपको ऑप्शंस बी में देखने को मिलेंगे, 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत साहित्य विविध से रिलेटेड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यानी कि किस मतलब कौन सी जगह हुआ था, आगरा के अंदर या बाराबंकी के अंदर या आपका एटा में या आपका इटावा में, ठीक है। तो जो अमीर खुसरो थे अगर इनकी मैं बात करूं तो इनका जो पूरा नाम था वो था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, ठीक है। और मतलब कि अमीर खुसरो के नाम से ये जाने जाते थे। और बेसिकली यूपी के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कासगंज, ठीक है, यूपी के अंदर एक जिला है कासगंज। तो कासगंज के अंदर यानी कि एक जगह है जिसका नाम है पटियाली, ठीक है, जिसके अंदर एक जगह है पटियाली, तो ये देखने को मिलेगी। तो पटियाली के अंदर यानी कि इनका यानी कि जो जन्म था वो लगभग 1253,
यानी कि 1253 ईस्वी में देखने को मिला यूपी के अंदर। और देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ये ऐसा ही बताया गया है मध्यकालीन भारत के अंदर कि जो अमीर खुसरो का जो जन्म था वो मतलब 1252 में भी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ये आपको 1252 में भी देखने को मिलेगा। 1252 एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार जो मतलब कि मध्यकालीन भारत में। और एक बुक है हरिश्चंद्र वर्मा की जो भागवान है, उनके अनुसार बताया हुआ 1253 में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे ऑप्शंस में दिए 1252 है और कोई नहीं तो ये करेक्ट होगा, 1253 है तो ये होगा। ये आपका 1200 ये कहते हैं अगर 52 है तो इनमें से होगा। तो बेसिकली आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर मतलब क्वेश्चंस में इसी फॉर्मेट देगा दोनों ही आ जाएंगे तो ए एंड बी ऐसे आएगा, नहीं तो केवल एक ही आएगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कौन सी जगह हुआ था, यानी कि बेसिकली एटा के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर ये पड़ता है एटा में, और काशगंज डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे एक स्थान था पटियाली, तो वहाँ पे जन्म देखने को मिलेगा कब, यानी कि 1253 में, यानी कि 1253 1253 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, यहाँ से पूछा कि वो मतलब कि कौन सा सुल्तान था, मतलब कि जिसके शासनकाल के दौरान जो शाही महल हुआ करते थे उनके अंदर जो हमारे हिंदू भगवान थे उनकी पूजा की जाती थी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या नसरुद्दीन महमूद, या आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह, या अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो इनमें से यानी वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में जो हिंदू देवी देवताएं थे उनकी यानी कि पूजा की जाती थी। तो इसका आंसर जो होगा वो नसरुद्दीन खुसरो शाह होगा। ठीक है, सी वाला नसरुद्दीन खुसरो शाह जो थे ये एक मतलब कह सकते हैं सुल्तान रहे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के। और इन्हीं के दौरान या इनके शासनकाल में ही जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हुआ करते, मतलब कि जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनमें जो उनके देवी देवताओं थे उनकी पूजा की जाती थी। और जब मुबारक शाह की हत्या हो गई थी उस टाइम के बाद में जो खुसरो शाह, यानी जिसे नसरुद्दीन खुसरो शाह भी कहते हैं, ठीक है, जिसको नसरुद्दीन खुसरो शाह भी कहते हैं, उसकी उपाधि धारण कर ली और दिल्ली पे इन्होंने अपना राज कर लिया। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि सी वाला करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपका दिया हुआ है यानी कि युद्ध, और सूची 2 में आपके वर्ष दिए हुए हैं। युद्ध में आपके दिया हुआ है चंदवाड़ का युद्ध, ठीक है, दूसरा है तैमूर का आक्रमण, तीसरा आपका तालीकोटा का युद्ध, चौथा आपका घाघरा का युद्ध। इधर उसके वर्ष दिए हुए हैं कि कौन सा युद्ध किस वर्ष में आपको देखने मिलेगा। चंदवाड़ का युद्ध अगर हम बात करें तो ये आपको 1194 देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला। ठीक है, तैमूर का आक्रमण की यदि हम बात करें तो आपको 1398 में देखने को मिलेगा। और तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपको 1565 में देखने को मिलेगा। और घाघरा का जो युद्ध है ये आपको 1529 में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ए का आपका हो जाएगा 2, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, और सी का आपका हो जाएगा 4, सी का 4, और डी का देखने को मिलेगा 3। तो यानी 2 1 4 3 सीक्वेंस आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में ये ध्यान रखना कि वो ये पूछ रहा कि सही है या नहीं। ठीक है, कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। तो ऑप्शन सूची में दिए हुए हैं आपके, एक तरफ यात्री एक तरफ देश दिए हो। तो इधर दिए हुए यात्रियों के नाम जैसे इबन बतूता या मार्को पोलो, और इधर दिया हुआ आपके अब्दुल रजाक और नूनीज, और इधर साइड में जो दिए हुए आपके यानी कि वो कंट्रियों के नाम दिए हुए। ठीक है, कि ये जो यात्री थे वो कौन कौन से देश से बिलोंग करते थे, यानी कि मोरक्को या आपका इटली, ठीक है, या आपके तुर्की या पुर्तगाल। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसका जो ऑप्शन है, यानी हमको ये मैच करना, इबन बतूता की यदि हम बात करें तो ये मोरक्को से था। ठीक है, इबन बतूता एक मोरक्को का यात्री था, इबन बतूता की हम बात करें, क्योंकि यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में यानी कि भारत आया था। और लगभग कब, यानी कि ध्यान रखना 1325 से लेके 51 ईस्वी के दौरान। ठीक है, और मार्को पोलो की बात करें तो आपको इटली का देखने को मिलेगा। मार्को पोलो जो था ये इटली का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और मार्को पोलो जो था ये एक काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध यात्री था। और उस टाइम पे जो मतलब वो कह सकते हैं जो शासक थे मारवन कुलशेखर, उनके दौरान में भारत आया था। और कब, यानी कि 1268 से लेकर ये 1310 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा, 1310 ईस्वी के अंदर
नेक्स्ट है आपका अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक की यदि हम बात करें तो ये तुर्की नहीं था, ठीक है। अब्दुल रजाक जो था वो तुर्की नहीं था, ये फारस से था। अब्दुल रजाक जो था ये फारस से था, क्योंकि अब्दुल रजाक की बात करें तो ये फारस का राजदूत था, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आया। और इसकी जो शासनकाल की वो रही है यानी कि 1422 से लेकर 46 ईस्वी में देखने को मिलेगा। और नूनीज ये पुर्तगाली था, क्योंकि ठीक है, ये पुर्तगाली यात्री था और ये अश्व का व्यापार करता था यानी घोड़े का। और इसने भी यानी कि विजयनगर एम्पायर जो था उसकी मतलब यात्रा की थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो नहीं है गलत ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, देन करेक्ट ऑप्शन इज सी। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे आते हैं, ये जो इधर यात्री दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें ये भी पूछते हैं, इनके शासनकाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इनके जो शासनकाल होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। शासनकाल क्या रहा है, और दूसरा किसके मतलब किस शासक के काल में आया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस शासक के काल में देखने को मिले। और भारत के रिगार्डिंग में पूछा तो मैंने बता दिया किस किस कंट्री से थे, बाकी सारी समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना या कीजिए कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना। मैंने ये जो आपको घटना दी हुई है कि मोहम्मद बिन द्वारा मतलब कि राजधानी का स्थानांतरण किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी उसने मतलब ट्रांसफर कर दी थी एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट अफगानपुर का जो षड्यंत्र हुआ था वो, और जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की हुई थी ये, और लास्ट में आपका तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यानी जो दूसरा युद्ध हुआ था ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, देखो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा जो तराइन का हमारा द्वितीय युद्ध हुआ ये वाला, ठीक है। सबसे पहले तराइन का युद्ध होता, दूसरा जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता उसके बाद में जलालुद्दीन जो खिलजी थे उनकी हत्या कर दी जाती यानी कि तीसरा, और फिर अफगानपुर षड्यंत्र आपको देखने मिलेगा यानी कि दूसरा, और सबसे लास्ट में जो मोहम्मद तुगलक द्वारा मतलब ये अपनी राजधानी को स्थानांतरित मतलब कि ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो ये सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1351 मतलब वो 1325 से लेकर 51 ईस्वी के बीच में, 1325 से लेकर 51 ईस्वी के दौरान मतलब कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से मतलब कि दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर कर दी थी, ध्यान रखना, दिल्ली से दौलताबाद यानी कि अपनी जो राजधानी थी वो स्थानांतरण कर दी थी, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका देखने मिलेगा यानी कि 4 3 2 1, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो 4 3 2 1। तो ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो 4 3 2 1 यानी कि आपके पहले ही ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शंस ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि जौनपुर नगर जो मतलब कि पूछा हुआ जौनपुर नगर नामांकित की स्मृति में स्थापित किया, स्मृति मतलब किसकी यादगार में बनाया गया था, मतलब स्थापित किया गया था, इस शहर को बनाया गया जौनपुर नगर को। पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह, फिर है आपका अकबर, ठीक। तो इनमें से वो कौन शासक था मतलब कि जिसने मतलब कि बेसिकली जौनपुर नगर के स्मृति में यानी कि इसको स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे मतलब कि ये फिरोज शाह तुगलक के जो चचेरे भाई थे, ये फिरोज शाह यानी जो फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के ये चचेरे भाई थे जिनका नाम जूना खां था, और जूना खां ही कोई हम यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते थे। और इन्हीं की स्मृति में यानी जो जौनपुर नगर था इसकी स्थापित की गई, मतलब इसको स्थापित किया गया। और ये कह सकते हैं जो सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया, और कब 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी के दौरान में। तो ये आपको कुछ फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यानी कि बी इज करेक्ट, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभी मैंने आपको आंसर बताया कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जो चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उनकी स्मृति में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो बेसिकली आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगी फिरोज शाह तुगलक, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस शासक ने मतलब कि सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। मतलब किस शासक के द्वारा जो जजिया कर था एक तरह का कर लगाया जाता था, तो ये किसके द्वारा यानी सबसे पहले इसको समाप्त किया गया था। तो जैन उल आबदीन के द्वारा, या आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या आपका
हुसैन शाह सरकी के द्वारा है आपका अकबर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी देखो सबसे पहले पूछा सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले इसको समाप्त करने वाला, इस कर को समाप्त करने वाला जो शासक रहा है वो जैन उल आबदीन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैन उल आबदीन, जो कि एक मतलब कि ये कश्मीर के शासक, पहले शासक थे कश्मीर के, ये कश्मीर के मतलब कि पहले शासक थे। और लगभग 1420 से लेके 1420 से लेके 1470 1420 से लेकर 1470 ईस्वी के दौरान, यानी कि जो जजिया कर था इसको समाप्त किया था। हालांकि ऐसा बताया भी गया है कि अकबर ने भी मतलब कि 1564 के दौरान में जजिया को समाप्त करने वाले, लेकिन अकबर जो थे ये एक मुगल शासक रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अकबर ने भी मतलब कि इसको समाप्त किया था 1564 में, बट वो एक प्रथम मुगल शासक रहे अकबर। ठीक है, जो अकबर जो थे ये एक प्रथम मुगल शासक रहे जिन्होंने मतलब इस कर को समाप्त किया था। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, देन ऑप्शन इज करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द्वार सुंदर किस राजवंश की राजधानी थी, यानी कि राजधानी में पूछा मतलब किस राजवंश से थी ये जो राजधानी थी। तो गंग देखने को मिलेगी आपको, या आपकी ये काकतीय देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट आपकी देखने को मिलेगी ये होयसल। ठीक है, ये आपकी कदम बेसिकली। तो इनमें से जो आपकी जो द्वार समुद्र बात करें, जो कौन से राजवंश की आपको राजधानी देखने को मिलेगी, तो ये होयसल की देखने को मिलेगी आपको, यानी कि द्वार समुद्र जो राजधानी थी आपकी होयसल की देखने को मिलेगी, होयसल की। और होयसल की यदि हम बात करें तो देखो इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, और ये होयसल राजवंश से यानी कि एक जगह है मतलब कि हेलीबेडू कर्नाटक राज्य के अंदर हासन उस जिले में ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी वाला इज करेक्ट। तो आज के ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारे नेक्स्ट उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड, जो भी हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंगली, यानी जो एग्जाम के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, और बाकी अपने टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।